नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और देखिए, ये है मॉर्निंग का टाइम क्योंकि सोना की क्लास चल रही है और आज नैना की कोई भी क्लास नहीं है। मेरे व्लॉग की शुरुआत मोस्टली सोना की क्लास से, नैना की क्लास से ही हो रही है आजकल, क्योंकि वो वही टाइम होता है मेरा ना, अपना काम ख़त्म करती हूँ जैसे नहाने वाने का और चाय वगैरह बनाने का। तब तक सोना को उठाने का टाइम हो जाता है, क्लास का टाइम हो जाता है। और आज तो देर हो गई है क्योंकि मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब मैं अस्पताल से आई थी तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। तो बस वही सुबह आँख तो खुल गई थी, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि सुबह दूध वाला आता है, वो बैल बजाता है और क्योंकि दूध मैं ही लेती हूँ उससे, तो मुझे उठना पड़ता है। चाहे मैं इस फ्लोर पे सो रही हूँ, चाहे मैं ऊपर वाले फ्लोर पे सो रही हूँ, किसी भी फ्लोर पे हूँ, मुझे सुबह दूध वाले के लिए वो बैल बजाएगा, इसलिए मुझे आना ही पड़ता है। कभी कभी होता है मैं उसको बोल देती हूँ कि अगर नहीं आ पाती हूँ दूध लेने के लिए या दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ तो भैया तुम ना बाहर गेट पे टांग जाया करो दूध। तो वो फिर बाहर गेट पे भी टांग के चला जाता है। तो बस फिर मेरा बिस्तर से उठने का दिल नहीं कर रहा था। सारी बात तो ये थी कि इतनी थकान थकान सी लग रही थी और फिर रात को फीवर सा भी लग रहा था और दवाई मैंने खाई नहीं थी। मैंने आपको बताया कि दवाई मैंने कोई खाई ही नहीं, तो बस इसलिए तो अभी बस सोना ही क्लास लिवा रही हूँ। पूजा वगैरह मतलब पूजा हो चुकी है और सुबह की चाय हो चुकी है, तो बस अब सोना की क्लास लूँगी, उसके साथ बैठ के सारे काम करूँगी। क्योंकि अगर मैं इसके पास नहीं बैठूँगी तो ये उठ के भाग जाएगी। क्योंकि देखो नैना का तो ऐसे भी यहाँ पर बैठी है, थोड़ी देर में फिर ऊपर चली जाएगी। कि खरगोशों को जैसे तो पापा बोलते हैं सोना नैना आओ ऊपर, दूध पिलवा दो खरगोशों को, खाना डलवा दो खरगोशों को, तो फिर नैना ही जाती है उस काम के लिए ना। ये देखो गई ना वो, अब वो ऊपर जाएगी और इसके पास मुझे ही रहना पड़ेगा। अगर मैं किचन में चली जाऊँगी तो ये क्लास छोड़ देगी, ये बिल्कुल भी क्लास नहीं लेगी। मतलब फ़ोन के आगे से भाग जाएगी उठ करके ना, सीधे मेरे पास पूछ जाएगी, फ़ोन लगा के बोलेगी मम्मी लो, और मैम चली गई हैं, मैंने फ़ोन बंद कर दिया, ऐसे बोल देती है। फिर दोबारा से मुझे ज्वाइन करनी पड़ती है क्लास ना। आजकल के बच्चे बड़े शरारती हैं, मतलब कि भैया वो तो हर चीज़ उनको पहले से पता होती है कि हमें ये कहना है। इतने बहाने हम लोगों ने नहीं बनाए पर ये बच्चे बनाते हैं। क्योंकि सोना मोस्टली ऐसे करती है, मेरे पास आएगी और बोलेगी मम्मी मैम तो गई, मैंने फ़ोन बंद कर दिया, अब मैं गेम खेलूँगी, अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है मम्मी। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटा। और स्टोरी क्लास जो होती है ना इसकी, उसे तो बहुत कम लेती है, क्योंकि वो होती है लंच टाइम देते हैं ना वो लोग, उसके बाद होती है। तो बस क्या बोलेगी, बस मेरी ड्रेस चेंज कर दो, अब मुझे नहीं पहननी यूनिफॉर्म और मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, आप मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो बस ऐसे इसकी कहानी चलती रहती है। तो चलिए करते हैं सोना के पढ़ाई के साथ साथ अपने घर के काम भी। और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ शॉर्पनर, क्योंकि इसकी दोनों पेंसिल ख़राब हो रखी है, नोक टूटी हुई है उनकी, और अभी मैम लिखवा रही हैं अल्फ़ाबेट, तो इसलिए मैं देख रही हूँ शॉर्पनर मिल जाए तो। पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं बच्चे ना, जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब तो इधर से उधर फेंक देते हैं और फिर बाद में ढूंढते रहो। आधा टाइम तो ना चीज़ें ढूंढने में निकल जाता है। तो फिर देखती हूँ, भी नैना से मांगती हूँ, नैना देगी अपना शॉर्पनर, तो फिर उससे ही करूँगी इसकी पेंसिल शार्प।
तो बस अब मैं इसके पास बैठ कर के अरवी छील रही हूँ, अरवी काट लेती हूँ और लहसुन प्याज भी यहीं बैठ के छील लेती हूँ। जब तक मैं इतना काम करूँगी तब तक इसका लंच टाइम हो जाएगा। तो होता है वो 15-20 मिनट का देते हैं लंच टाइम ना, तो उस उतने बीच में मैं सब्ज़ी जाके छोंक के आ जाऊँगी और फिर आटा ही मल दूँगी। तो इस तरीके से मेरा काम भी हो जाएगा और आज सोना का काम भी हो जाएगा ना। नहीं तो सब्ज़ी मैं मोस्टली पहले बना के रख देती हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो ना। तो ये देखिए नाश्ता बन चुका है। तो अरवी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, थोड़ी तरी वाली बनाई है आज ना। और ये देखिए ये आधी रोटी है सोना की। आधी रोटी खा के चली गई है ऊपर फ़ोन लेकर के अपना। चाय आ जाइए, अपने अपने कप उठा लीजिए सब। आज कंपटीशन करते हैं चाय पीने का और मैं जीतूंगी। कि कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उसने पूछा कि बाल झड़ रहे हैं अभी भी। तो मैंने कहा नहीं, पहले से कम झड़ रहे हैं। और वो किस लिए कम झड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, शायद सर पे बाल कम बचे हैं इसलिए, या फिर हो सकता है दवाइयाँ असर कर रही हैं इसलिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, बाल कम झड़ रहे हैं ना, तो अभी आपके पास सब कुछ है, लोशन भी है, शैम्पू भी है। मैंने कहा हाँ वो है। तो फिर खाने की दवाई लिखी है, बोला कि चलो 20 दिन बाद आना, उसके बाद देखते हैं। तब मैं जाऊँगी 20 दिन बाद। और बस वो लोशन कल भी नहीं लगाया और आज भी नहीं लगाया, अब रात को लगाऊंगी। और चाय रात को, मतलब तो मैं सोते समय लगाऊंगी, अभी नहीं लगा रही हूँ। अभी तो खाना बनाऊंगी। नैना सुनो, पापा से पूछ के आना खाने में क्या बनाना है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, तो कहते कहते ही भूल गई। अच्छा हाँ, मैं बोल रही थी कि हम चाय इतनी देर से इसलिए पी रहे हैं क्योंकि वो देर थे ऊपर पेड़ों में पानी। मैंने उनसे बोला चाय बना दो, कह रहे भी रुक के बनाइयो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर को फ़ोन ही नहीं आया, अब आया उनका फ़ोन ना। तो मैंने कहा चलो फ्री हो गए, पानी दे करके अब चाय देती हूँ। क्योंकि फिर चाय रखे रखे ठंडी हो जाती है ना, फिर चाय ठंडी पीने में मज़ा नहीं आता। नहीं खाना फिर तुम दोनों को लग सकती है, मतलब देखो अगर तुम दोनों को नहीं खाना तो मुझे बताओ जल्दी से। बना लो, इस वाले कंघे से मत बना, बोले ब्राउन कंघा। हाँ इससे बना, हाँ इसी वाले से। और ये घेवर खा लीजिए, सावन का लेकर के आए ये, क्योंकि मम्मी के यहाँ से ना पोतली पे सिर्फ पैसे आते हैं, सामान खुद लेकर के आना पड़ता है। खाना है तो लाओ, नहीं लाना, नहीं खाना तो मत लाओ, वो तो पैसे दे देती हैं। अपनी पसंद का घेवर खाना है घेवर लाओ, गुंजिया खानी गुंजिया लाओ, जो दिल करता है अपनी पसंद का लेकर के आओ। फिर बाद में ये नहीं कहना पड़ता ना, अरे मम्मी अच्छा नहीं था, आपने किस दुकान से लिया, तुम खुद ही लाने वाले हो, तुम्हें अच्छा लगे जिस दुकान से उससे लेकर के आ जाओ। मम्मी ने झंझट खत्म कर रखा है इस बात का ना, पैसे दे देती हैं सावन में भी और होली पर भी। पिछले साल तो ना मैंने बना के देखा था घेवर, अच्छा बना था। इस बार देखूंगी बनाऊंगी तो। बहुत ज़्यादा ना किचन गंदी हो जाती है इसे बनाने में ना, दो पतीले, मिक्सी, और वो जो घी के बाद पूरा गैस हो जाते हैं, छन 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 करके जो फुहारें उड़ती हैं ना घी की, उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है।
है ना हैप्पी? हैप्पी को बड़ा पता है। अभी यहाँ बैठी हूँ ना तो हैप्पी को कोई टेंशन नहीं है, और अगर मैं चली गई किचन में तो हैप्पी के चक्कर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। खाना बन गया तो दे दो। और आज पता पानी नहीं आ रखा था हमारा, मतलब पानी तो आ रखा था, मैंने इसमें चलाई भी मोटर, पता नहीं टंकी कैसे खाली हो गई। तो 2 टंकी लगी हुई हैं, दोनों खाली। मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं ही नहाई थी। फिर तो सुबह के नाश्ते के बर्तन ही मैंने ऐसे छोड़ दिए। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, वॉशरूम वगैरह जाए। मैं फिर जब जल्दी बोल रही यार। चल अभी मेरी सोना वापस आती हूँ। अब नहीं जाना बच्चे। हैं मेरी मैक्सी इतनी मुड़ी मुड़ी रहती है ना, तो इधर पापा ने मुझे इतनी सारी मैक्सी ला के दी है। साड़ी के लिए बोलते हैं, साड़ी से मुड़ जाती है ना नीचे से। कह रहे नहीं साड़ी मिलने वाली है तुम्हें, इसका मतलब तुम्हें तो मैक्सी ज़्यादा पहनती है ना, तो इसमें मैक्सी मिलती है तुम्हें। हाँ हैप्पी कोई नहीं, तुझसे मिलने कोई नहीं आया बाबू। सोना, ए सोना। अरे यार एंजल बार-बार जब भी आते साथ दाना निकाल के डालते ही गली में। खाते में नहीं संभाषण। हाँ तो मना कर दे, कोई वाला दाना ये नहीं खाते, इनको मत डाल उधर का, इसलिए उसको बोल दे कि वाला दाना नहीं खाते कुत्ते। हमारा डोगी खा रहा है बस इस दाने को तो। और हाँ वो साइड वाइड दे तब गंदा ना रखा है कालू का। क्या गोल्डी क्या हो गया? मेरे को अच्छा लगता उनकी मर्जी यार, है। उनकी मर्जी क्या, हमारी गली का डोगी हमारी गली का डोगी है तो हमारी गली में खाना बोल रहे हैं गोल्डी। हाँ हमारी गली में बोला था। अरे तो उनको सिर पे क्या जोर पड़ रहा है ये बता। और जी ये देखिए जिसने हाथ में ले रखा है ना, ये बनवाया था इसकी मैम ने, तो फिर हमने ये बनाया देख करके वीडियो से, मैम की वीडियो से, और एक्टिविटी करनी थी तो ये वाली वीडियो सेंड करिए इसकी मैम को। तो ये अभी हो गई है रात और डिनर भी हो चुका है और हम कर भी चुके हैं। तो मैंने बनाया था पुलाव। तो अभी मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। फिर से ऐसे ही होता है, मतलब जैसे मैं 2-2 दिन के कपड़े धोती हूँ ना, मशीन लगाती हूँ तो 2 दिन के इकट्ठे करके धोती हूँ, और 2 दिन के वो हो गए, और अगर आज मैंने कपड़े प्रेस नहीं करे तो अगले दिन फिर 2 दिन के हो जाएंगे कपड़े। तो ऐसे करके 4 दिन के 5 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर बस आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं इनको प्रेस कर ही दूँगी। और ऐसे ही होता है मोस्टली ना, मुझे कम कपड़े प्रेस करना ना अच्छा भी नहीं लगता, मैं सही बताऊँ। मेरे को लगता है खूब सारे कपड़े होने चाहिए प्रेस करने के लिए, तभी मैं प्रेस करूँगी। तो मैं 4-5 दिन के कपड़े कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही प्रेस करती हूँ। ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि हाँ मैं 4-5 के कपड़े 4-5 दिन के कपड़े इकट्ठे करने के बाद ही प्रेस करती हूँ। तो और पता है क्या हुआ, रात को मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, नैना आई ऊपर से रोते रोते, और इतनी बुरी तरीके से रो रही, बहुत बुरी तरीके से। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही है, मुझे बता तो सही। और ना बोल भी नहीं रही ढंग से, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा कि शायद ना बिल्ली आ गई है और खरगोश के बच्चे को उसने काट वाट लिया है, या तो कुछ हो गया ऐसा ना, खरगोश के बच्चे को लेके कुछ बात हो गई है। फिर मैं ऊपर गई, कह रही ऊपर चलो, रोते रोते बोल रही रूही लेके चलो, खून निकल रहा है, कुछ करो इंतज़ाम। तो मैंने कहा क्या हो गया। मैं फिर ऊपर गई, बेटाडीन ले गई और वो ले गई, रूही लेके गई मंदिर में से। मैंने जाके इसके पापा से बोला क्या हुआ, कह रहे अरे कुछ नहीं, इसने ना वाइट वाली खरगोश ने ना अपने बच्चे को काट खाया। दूध पिला थे दोनों, इसके पापा भी और ये भी बैठ करके। तो पता नहीं उसने कैसे उसको काटती नहीं इस तरीके से, फर्स्ट टाइम उसने किया है, शायद परेशान हो गई होगी वो भी ना। तो उसने क्या करा, काट खाया बच्चे की गर्दन पे, और उसकी गर्दन से ना खून बह रहा था। और नैना की तो हालत इतनी ख़राब, बस बार बार पूछे ये मर तो नहीं जाएगा, ये मर तो नहीं जाएगा। अरे मैंने कहा बेटा देख, अगर अब खून रुक गया है ना, अब नहीं मरेगा तो चिंता मत कर, सच्ची बताओ मरेगा तो। फिर मैंने बोला भाई हम भगवान तो नहीं है ना, ये बता, अब हम कुछ नहीं कह सकते। अगर उसकी ज़िंदगी होगी तो बच जाएगा, और नहीं होगी तो बेटा फिर हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। हम कर रहे हैं ना, हम दवाई लगा रहे हैं ना उसके। तो बेचारी रात को भी ना उठ के देख करके आ रही उसको कि वो ठीक से बैठा है नहीं बैठा है। कह रही वो गर्दन नहीं हिला रहा, उसने गर्दन एक तरफ कर रखी है मम्मी। तो मैंने कहा बेटा जब उस गर्दन में चोट लगी है, ये बता, अगर तेरे हाथ में चोट लगी तो हाथ को हिलाएगी क्या बार बार, नहीं ना। और हाँ क्योंकि बिल्कुल छोटा सा था, आपने देखा ना वो वाइट वाला रैबिट है, बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो। अब बेचारा थोड़ा निढाल सा होकर लेटा हुआ है उसमें ना डिब्बे में। तो अब देखते हैं सुबह तक ना क्या हाल होता है क्या नहीं, क्योंकि अब उसको ब्लड तो खैर नहीं आ रहा था, क्योंकि बेटाडीन लगा दी थी उसको इसके पापा ने अच्छे से, तो इसलिए ब्लड तो नहीं आ रहा था। अभी देखते हैं मॉर्निंग में क्या रहता है ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी कल ना कि देखो कैसा है ये ना।
क्योंकि मैं आपको सही बताऊं, मैंने भी उसका जख्म नहीं देखा, क्योंकि मेरे से ना ऐसे खून वगैरह देखा नहीं जाता, मेरे को बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैं बस, और ना मेरे से बिटाडिन लगती, अगर इसके पापा नहीं होते और वो मेरे सामने ऐसे काट खाती उसको, तो मुझसे नहीं होता, क्योंकि मेरे तो ना ऐसे हाथ पैर फूल जाते हैं एकदम से ना, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो जाती है, तो नहीं होता मेरे से ना। तो मैंने उसको नहीं कर पाती, मतलब मैं तो उसको ना, तो उसके पापा ने कर दिया उसको। तो चलिए देखते हैं अब कल क्या होता है, कल बताऊँगी फिर मैं आपको। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब करेगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलते हैं आपसे एक नए दिन और नई वीडियो के साथ। और कल मैं आपको बताऊँगी भी कि छोटा बच्चा कैसा है खरगोश का, और मैं आपको दिखाऊँगी उसे ना, क्योंकि मैं खुद आप लोगों के साथ ही देखूँगी उसको ना, मैंने भी नहीं देखा उसे अभी तक ना, मतलब ऐसे देखा है पर उसकी गर्दन पे चोट कितनी लगी है मैंने नहीं देखा है। तो चलिए अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।